आज हम पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंस करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, कोई हार्ड तरीका नहीं है बेटा, ठीक है। बैलेंसिंग करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि एटम्स कितने होंगे, ठीक है। कोई भी आपको केमिकल फॉर्मूला दे रखा है या कोई भी केमिकल इक्वेशन दे रखी है तो उसमें एटम्स कितने होते हैं उससे आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करा रहा हूँ, मैं एक मैथ्स का मेथड लेके आया हूँ नया बेटा, जिससे आप इजीली कर पाएंगे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस और एक्यूरेट। क्यों? हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है बेटा, हर जगह वो अप्लाई नहीं हो पाता है। तो अपन यहाँ पे मेरा वाला मेथड देखेंगे, इक्वेशन मेथड में, जिसको बोलता हूँ, मैंने नाम दे रखा है इक्वेशन मेथड, ठीक है। उससे करेंगे अपन, बिल्कुल न्यू है और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपने इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कैसे किया जाता है। नंबर ऑफ एटम्स को देखो, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में दो फर्क होते हैं बेटा। केमिकल रिएक्शन हमेशा स्टेटमेंट की फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक रिएक्शन है। रिएक्शन क्यों है? क्योंकि वर्ड्स की फॉर्म में है। और अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में चलता हूँ, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबल की फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे C+O2 gives CO2, ठीक है। C+O2 CO2 बन रहा है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये रिएक्शन नहीं है, ये क्या हो गई? इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी सिंबल्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सिंबल्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये इक्वेशन है, अगर मैं सिंबल्स की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ और मैं वर्ड्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो वो रिएक्शन है, ठीक है। चलिए, ये होता है C+O2 gives CO2, ये अपन को पढ़ना होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को पता होना चाहिए काउंटिंग, कि नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करने का तरीका क्या होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करने का सिंपल तरीका है, अगर आपको दे रखा है SO2, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें बेटा दो एलिमेंट है। अगर कैपिटल के बाद कैपिटल लेटर आता है तो दो एलिमेंट होते हैं, कैपिटल के बाद स्मॉल लेटर आता है तो एक एलिमेंट होता है, ठीक है। किसी में भी कैपिटल के बाद अगर स्मॉल लेटर आ रहा है तो एक एलिमेंट है, कैपिटल के बाद कैपिटल आता है तो दो एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे दो एलिमेंट है S और O। देखो S के आगे और पीछे कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, यानी S तो हो गए 1, लेकिन O के नीचे आप देखोगे 2 लिखा हुआ है, तो O कितने हो गए? ठीक, अगर मैं इसको लिख दूं 2SO2, क्या लिख दिया मैंने? 2SO2 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? 2 आगे लगाने से क्या होता है, ये पूरे डबल हो जाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स है वो सब डबल हो जाएंगे। अब S थे, S पहले 1 था, लेकिन अब कितने हो जाएंगे? 2। ऑक्सीजन पहले 2 थे, अब कितने हो जाएंगे? 4। क्यों? क्योंकि आगे 2 लग गया, आगे 2 लगने से डबल हो जाता है। एक और मेथड आता है, ठीक है। इसमें देखना है कॉपर कितने, क्लोराइड कितने। भाई पहले दो एलिमेंट निकालेंगे अपन, दो एलिमेंट है भाई, कॉपर है और क्लोराइड है। कॉपर कितना है? 1। क्लोराइड कितने हैं? ठीक। अब इसको बैलेंसिंग करने का तरीका समझते हैं, ठीक है। एक और आता है, इसमें बताना है आपको PbNO3 होल ट्वाइस। इसमें काउंटिंग में दिक्कत आएगी। पहले तो ये देखो कि एलिमेंट्स कितने हैं बेटा। मैं यहाँ पे मेरे को 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, Pb, N और O दिख रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल। अब Pb में देखते हैं, Pb में कितने हैं? Pb के ना तो नीचे कुछ लिखा हुआ है ना आगे कुछ लिखा हुआ है, यानी 1 ही है। N के नीचे लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में लगकर ट्वाइस लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट का मतलब होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों डबल होंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हो जाएंगे? डबल। तो नाइट्रोजन 1 की जगह 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 की जगह क्या हो जाएगा? 6। डबल होंगे, ऐड नहीं होंगे। डबल होंगे, ऐड नहीं होंगे, ओके। तो ये काउंटिंग करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को। नंबर ऑफ एटम्स को ऐसे काउंट किया जाता है। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं मेरे वाले तरीके से, ठीक है। मेरा वाला जो तरीका है उससे मैं बैलेंसिंग करने जाता हूँ। रिएक्शन गिवन है C6H12O6 plus O2 gives CO2 और H2। दिस इज द इक्वेशन, ओके। इसको अपन को बैलेंस करना है। इट इज नॉट बैलेंस, क्योंकि यहाँ कार्बन 6 है, यहाँ कार्बन कितने हैं? 1, ठीक है। कार्बन दोनों जगह बैलेंस नहीं है। अब बैलेंसिंग क्यों करते हैं इसको भी समझ लो। टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अपन ने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपन क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं, ठीक। अब बैलेंसिंग कैसे करनी है समझना। यहाँ कार्बन 6 है, यहाँ 1 ही है, यहाँ हाइड्रोजन 12 है, यहाँ 2 ही है।
यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 6 + 2 8 है, यहाँ पे 2 + 1 3 ही है। तो इनको बैलेंस करने के लिए अब अपन क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करूँगा, ठीक है, मैं इक्वेशन मेथड यूज करता हूँ। अब जितने इसका स्टेप 1 से देखना है, फर्स्ट स्टेप होती है जितने एलिमेंट्स है उतनी इक्वेशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काउंट करने पड़ेंगे। देखो इस साइड जितने एलिमेंट्स होंगे उतने इस साइड होंगे। अगर मैं भिंडी की सब्जी बना रहा हूँ, ठीक है, तो भिंडी ही लूंगा। और भिंडी लेके अगर मैं कोई सब्जी बनाता हूँ तो क्या आलू की सब्जी बन जाएगी? नहीं। अगर भिंडी लूंगा तो भिंडी की सब्जी बनेगी, आलू लूंगा तो आलू की सब्जी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिएक्टेंट साइड में जो चीजें लूंगा वही प्रोडक्ट में मिलेगी। अगर मैं भिंडी लूंगा तो भिंडी की सब्जी तो बनेगी, ऐसा थोड़ी ना आलू की बन जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स इस साइड है उतने एलिमेंट्स इस साइड होते हैं। फर्स्ट काउंट दी एलिमेंट्स, एक है कार्बन, चलो ठीक है, वेरी गुड। एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन दोनों है तो कॉमन ही है तो ऑक्सीजन ही ना, 3 एलिमेंट काउंट कर लो। अब इनकी बनानी पड़ेगी इक्वेशन। स्टेप 1 में अपन ने एलिमेंट काउंट कर लिए, जितने एलिमेंट होते हैं उतनी इक्वेशंस बनती है, यानी इक्वेशंस कितनी बनेगी 3 इक्वेशंस बनेगी। कितनी इक्वेशन बनेगी 3 बनेगी। स्टेप 2 में क्या करेंगे अपन, स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स लगाएंगे। कोफिशिएंट कैसे लगाएंगे, इसके आगे ए लिख दो, इसके आगे बी लिख दो, सी और डी लिख दिया, कोफिशिएंट लगा दिए। फर्स्ट स्टेप में अपन ने एलिमेंट्स काउंट किए, उसके अकॉर्डिंग 3 इक्वेशंस बनेगी। कोफिशिएंट लगा दिए ए बी सी और डी। कोफिशिएंट चाहो तो आप एक्स वाई जेड ए भी लगा सकते हो, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स भी लगा सकते हो, और कोई माइंड नहीं रखता, ठीक है। वेरिएबल्स है, मैं कुछ भी लगा रहा हूँ, ए बी सी डी लगा दिया, ठीक, दोनों समझ में आ गए। आपको कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट के लिए 3 इक्वेशन बनेगी। अब तीनों इक्वेशन कौन सी बनेगी, स्टेप 3 में अब अपन को इक्वेशंस लिखनी है। स्टेप 3 में क्या लिखनी है, अब इक्वेशंस। स्टेप 3, अब इक्वेशंस कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। पहले अपन लिखते हैं कार्बन की इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, कार्बन की। फर्स्ट इक्वेशन कार्बन की लिख रहे हैं, तो बताओ यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6। कार्बन कितने हैं, 6 दिख रहे हैं मेरे को, ठीक। 6 × A करेंगे। आपको क्या करना है, जो आगे आप नंबर देख रहे हैं ना उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × A यानी 6 से। अब यहाँ पे और कोई कार्बन है नहीं, फिर दूसरी साइड है यानी इक्वल डाल दिया। इस साइड कार्बन कितने 1 है, और 1 के आगे कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है C, तो C से मल्टीप्लाई कर दिया। C को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो C आएगा। देखिए कार्बन 6 है, तो आपको क्या करना है, 6 को A से मल्टीप्लाई करना है। अपन को A की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है, तो 6 से हो गया। वही यहाँ कार्बन 1 है तो 1 × C C रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड अब मैं लेता हूँ हाइड्रोजन का, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 12, तो 12 को A से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 12A आ जाएगा। यहाँ पे और कोई हाइड्रोजन आएगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे कितना है 2D, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और आगे कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है D लगा हुआ है, तो 2D लिख दिया। थर्ड एलिमेंट देखो, थर्ड कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो 6 × A 6 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 2B, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 2C, और यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो D। ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। भाई 3 इक्वेशन ऐसे बनेगी काउंटिंग करके, ठीक है। पहली बनेगी 6A = C, सेकंड बनेगी 12A = 2D। एलिमेंट को लेके काउंट करके बनाना है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से स्टेप बाय स्टेप करना, एक्यूरेट आंसर आएगा। 6A + 2B gives 2C + D, ठीक। अब इसमें क्या करनी पड़ेगी अपन को, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ये तीनों इक्वेशंस कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशंस को मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक, एक साइड में लिख देता हूँ तीनों इक्वेशंस को, ठीक है। ये स्टेप 3 थी। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक तो हो गई अपनी 6A = C, 12A = 2D, और एक आ गई 6A + 2B = 2C + D, ठीक है। ये थर्ड स्टेप थी। ये कौन सी स्टेप थी, दिस वॉज आवर थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर 4 में आप क्या करोगे, सिंपल है, आपको क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है ABCD की। अपन को यहाँ ABCD की वैल्यूज आ जाएगी तो अपनी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ इसके लिए क्या करते हैं, इफ A = 1, A को हमेशा 1 लिखना है। A को क्या लेट करना है आपको 1। जैसे A को 1 लेट करूंगा तो C की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि 6 × 1 हो जाएगा। 6A = C है, A की वैल्यू 1 है तो C की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। ऐसे ही D की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको पता है 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और 2D, तो D की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 6।
6 आई है नहीं आई? देखिए भाई ए को 1 आपको लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है इसके लिए। और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। डी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 12 ए इक्वल टू 2D है, तो 12 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 2D, तो डी की वैल्यू आ गई 6। अब ये ए सी और डी की वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन में रख देते हैं। 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू अपन को पता नहीं है, 2 इंटू 6 प्लस डी की वैल्यू वापस 6 है, यह आ गया 6 प्लस 2b इक्वल टू 18 हो जाएगा, 12 प्लस 6, ठीक है। तो 2b की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 12/2 यानी इक्वल टू आ गई 6। कितनी आ गई? 6 आ गई। हमेशा ध्यान रखना जो ABCD की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो जितना नीचे लिखा हुआ है, जैसे 1/2 लिखा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो चारों ही को, ABCD चारों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/3 लिखा हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 लिखा हुआ है तो 4 से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे क्या है, सारे फ्रैक्शन की फॉर्म में है या सिंपल फॉर्म में है? ये सारे सिंपल फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई भी नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब ए की जगह क्या लिखना है? A1 था, 1 का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। डी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है आपकी 6, बी की वैल्यू 6 आई, सी की वैल्यू कितनी आई? 6 आई, और डी की वैल्यू भी कितनी आ गई? 6 आ गई। डी की वैल्यू भी कितनी आ गई? 6 आ गई। तो ये अपना मेथड रहता है इक्वेशन बैलेंस करने का। इसकी सेकंड एग्जांपल और देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा, which is also easy. Fe plus H2O gives Fe2O3 plus H2। पहले ये देखो कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। नहीं है बैलेंस, आगे आपका क्योंकि Fe यहाँ 1 है या 2 है, अनबैलेंस है। यहाँ पे A लगाओ, B लिखो, C लिखो और D लिखो, लिख दिए ABCD। अब इक्वेशन को बैलेंस करना आसान है अपना, ठीक है। अब कितने एलिमेंट से काउंट करो? यहाँ एलिमेंट्स है 3, एक है Fe, एक है H और एक है O, 3 एलिमेंट है। Fe की इक्वेशन क्या बनेगी? तो मैंने कहा था Fe को काउंट करो, Fe कितने हैं? 1 है, तो 1 इंटू A तो A ही रहेगा, और Fe कहीं नहीं है। यहाँ पे Fe कितने हैं? 2 है, तो 2 से, 2 को C से मल्टीप्लाई करना होता है। Fe की इक्वेशन बना रहे हो तो Fe को नहीं लिखना है आपको, Fe जिसके Fe के आगे जो कोफिशिएंट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है। अब H है तो H को ही लिखना है। H कितने हैं? 2, तो 2 इंटू बी, 2b हो गया, इक्वल टू यहाँ H कितने हैं? 2, तो 2d आ गया कोफिशिएंट को देख के। ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो B इक्वल टू यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो 3C, और कहीं ऑक्सीजन नहीं, तीनों इक्वेशंस बन गए। अब अपन को क्या लेना है? A की वैल्यू लेनी है 1, फिक्स है। तो बताओ C की वैल्यू कितनी है? अगर A की वैल्यू 1 है तो C की वैल्यू आएगी बेटा 1/2। क्यों? यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो B की वैल्यू आएगी 3C है, यानी 3 इंटू 1/2 यानी 3/2 आएगी, ठीक है। ऐसे ही D की वैल्यू कितनी आएगी? तो D की वैल्यू और B की वैल्यू सेम है, बिकॉज दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मैथमेटिक्स, तो B इक्वल टू D आ गया, यानी D भी किसके इक्वल आ गया? 3/2। मैंने कहा था फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, ABCD क्या फ्रैक्शन में आ सकते हैं? नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबके डिवाइड में 2 आ रहा है तो पूरे ABCD को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपका आंसर क्या हो? फ्रैक्शन में नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो A की वैल्यू आ गई 2, B की वैल्यू, C की वैल्यू 1, B की वैल्यू 3 और D की वैल्यू भी 3, और ये वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। बस ABCD हटा दो, अब वैल्यूज पुट कर दो। A की वैल्यू 2 हो गई, B की वैल्यू 3 हो गई, C की वैल्यू 1 है, छोड़ दो, D की वैल्यू आ गई 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, Fe यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, देखो यहाँ 1 है, ठीक है, और बाहर आगे 3 लिखा हुआ है तो 3 इंटू 1 3 हो गई। हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस करने का इजी तरीका है। एक लास्ट वन मोर एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू एंड दिस टॉपिक विल बी ओवर। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन विल बी ओवर फॉर यू, ओके। आप इस इक्वेशन से आप सॉल्व करना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा आपसे सॉल्व नहीं हो रही इक्वेशन, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल रिप्लाई, ओके। लास्ट है PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbO NO2 एंड O। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। आप हिट एंड ट्रायल मेथड पे जाते हैं इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। उसका रीजन है क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी नंबर लगाओगे तो यहाँ दिक्कत क्या हो रही है? हर जगह ऑक्सीजन है,
इस ए बी, इस पार्ट में भी ऑक्सीजन है, इस पार्ट में भी, इस पार्ट में भी, इस पार्ट में भी, तो आप बैलेंस करने जाओगे तो हर बार ऑक्सीजन आ रहा है तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। आई लिटरली टेलिंग यू, लिटरली कह रहा हूँ कि आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। ठीक, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक कंपाउंड है, यहाँ पे 3 है, तो 3 में और चारों में ऑक्सीजन आ रही, तो आप बार बार जो नंबर लगाएंगे उससे ऑक्सीजन का बार बार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे ये मेथड कैसे अप्लाई होगा समझना। आपको कोफिशिएंट लिखना है ए बी सी और डी, लिख दिए मैंने, ABCD लिख दिए। अब आपको देखना है एलिमेंट, जो इस साइड में एलिमेंट है वो इस साइड में होंगे। यहाँ 3 एलिमेंट है, PB N और O। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट करते हैं। PB यहाँ कितने हैं, देखो PB के ना तो नीचे कुछ लिखा हुआ ना आगे कुछ लिखा हुआ, यानी 1 है, यानी A इक्वल टू, यहाँ पे PB एक ही है, A इक्वल टू B होगी फर्स्ट इक्वेशन। 3 एलिमेंट तो 3 इक्वेशन। नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं, देखो नाइट्रोजन के आगे पीछे कुछ लिखा हुआ है लेकिन ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, यानी ये डबल होगा। जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं ना, अगर नीचे ट्वाइस लिखा हुआ है तो ब्रैकेट अंदर वाले डबल होंगे, ब्रैकेट के बाहर वाला कुछ भी नहीं होगा। ब्रैकेट के अंदर जो रहते हैं ना वो डबल और ट्रिपल होते हैं। ठीक, नाइट्रोजन कितने हो गए, तो 2 यानी 2A। यहाँ नाइट्रोजन कितने, 1 इक्वल टू C। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 × 2 6 होंगे, प्लस नहीं करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 6A। अब यहाँ पे देखना ऑक्सीजन हर जगह है, तो B + 2C + 2D, 2 है तो 2 × C 2 × D। ठीक है, अब अपन करते हैं इसको। ठीक है, A की वैल्यू आपको क्या लेनी है, इफ A = 1 देन B = 1, लेकिन C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आएगी। क्यों, सॉरी 2 आ जाएगी। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। लेकिन अब D की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू निकालने के लिए अपन को ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि A 1 था तो B भी 1 हो गया, बिकॉज A = B। C की वैल्यू क्या है, 2 है, तो A की वैल्यू 1 है तो 2 आ गई, लेकिन D की वैल्यू इससे निकलेगी, तो 6A यानी 6 × 1 इक्वल टू 1 + 2 × 2, क्योंकि C की वैल्यू 2 है, 2D। ठीक है, 6 1 + 4 ये तो हो गया 5 + 2D। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 6, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करना ढंग से, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ये इक्वेशन जैसे अपन सॉल्व करते हैं ना XY वाली, वो सिंपल वाली इक्वेशंस है, अलजेब्रिक इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस। ठीक है, 1/2 आ गई। अब आपकी A की वैल्यू तो 1 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 2 है, लेकिन D की वैल्यू 1/2 आ गई, तो फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकती, मैंने पहले क्या आता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक फ्रैक्शन को बदलने के लिए अपन को पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 2 4 1 और ये पुट कर दो, यहाँ पे लिख दो 2, क्योंकि A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू भी 2 है, C की वैल्यू हो गई 4 और D की वैल्यू है 1 लिखना जरूरी नहीं होता। दिस इज आवर न्यू इक्वेशन बैलेंस। ओके, ये अपनी होगी नेक्स्ट इक्वेशन बैलेंस। तो दिस इज द सिंपल मेथड फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशंस। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये यूनिक मेथड है जिससे उनके बोर्ड एग्जाम्स में बैलेंसिंग गलत नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग हर बार पूछी जाती है। अगर बैलेंसिंग नहीं आ रही है तो हर इक्वेशन में बैलेंसिंग पूछ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा जाएगा राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, तो उसमें दिक्कत नहीं आए। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्लास। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।